हॅलो, आवाज येतोय? येस डिअर. चष्मा देते का? Recording in progress. येस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. काय म्हणता, कसे आहेत सगळे? येस, रिप्लाय करा. काय म्हणता, कसे आहेत सगळेजण? मस्त, मजेत. ओके, येस, गुड मॉर्निंग. ओके, सो आपण बेसिकली बऱ्याच पिरियड नंतर मार्केट आउटलुक हे सेशन घेतोय. ठीक आहे. सो बराच एक पिरियड गेला जिथे मार्केट एक सलग वाढलं, मार्केटने एक सलग रॅली दिली. ठीक आहे, मार्केटने बऱ्यापैकी परफॉर्म केलं. सगळ्यांचे काय म्हणतात, पैसे भरपूर प्रमाणात मी म्हणेन वाढले. एक 60,000 सेन्सेक्सने टच केलं. आता पुढे काय? ठीक आहे. सो एका लेवलला येऊन सेन्सेक्स थांबलेला आहे, एका लेवलला येऊन मार्केट थांबलेलं आहे, थोडंसं वर खाली, आणि या गोष्टी चालू आहेत. सगळेजण मार्केटमध्ये आहात, ट्रॅक करतात, ट्रेडिंग करतात, इन्व्हेस्टमेंट करतात. तुम्हाला या गोष्टीचा अनुभव आलाच असेल, राईट? सो तुमच्या मनात हा प्रश्न आहे की नाही की आता पुढे काय, राईट? हा प्रश्न आला की नाही, जे की जेव्हा एक सलग मार्केट वाढत होतं तेव्हा ठीक होतं, तुम्ही मिड कॅप, स्मॉल कॅप, लार्ज कॅप सर्व ठिकाणी पैसे लावा किंवा कुठेही पैसे लावत होते, मार्केट वाढत होतं. सो आता पुढे काय? एका लेवलला येऊन सेन्सेक्स थांबलेला आहे, मार्केट व्होलाटाईल झालेलं आहे, बऱ्याचशा गोष्टी मार्केटमध्ये घडल्या आहेत. सो एक पुढचा डायरेक्शन काय असेल मार्केटचा? ठीक आहे. सो हा प्रश्न पडलाय सगळ्यांना, जरा रिप्लाय करा चॅट बॉक्समध्ये. ओके, हा, येस. सो ज्या गोष्टी आधी घडत होत्या वर्ष दीड वर्षापासून, हा, काही जण असे आहेत ज्यांनी काय म्हणतात, मार्केट एका सर्टन लेवलला असताना किंवा हायर लेवलला असताना इन्व्हेस्टमेंट केली, किंवा मार्केट 60,000, आपण हायर किंवा लोअर असं नको म्हणूया, आपण एक फिगर्स मध्ये म्हणूया की मार्केट, काही जण आहेत ज्यांनी 55,000 ला इन्व्हेस्टमेंट केली, काही जण आहेत ज्यांनी 60,000 ला इन्व्हेस्टमेंट केली, काही जण आहेत ज्यांनी मिड कॅप, स्मॉल कॅप मध्ये एका काय म्हणतात, जेव्हा एक टॉप बनलेला त्यावेळी इन्व्हेस्टमेंट केली. सो पुढे काय, राईट? पुढे काय? इथून पुढे मार्केटमध्ये काय होणार, मार्केटचं डायरेक्शन कसं असणार? तीनही कॅपिटलमध्ये, जसं की लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप, तिघांमध्ये मार्केटचं डायरेक्शन काय असणार? सो हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत IDFC असेट मॅनेजमेंट कंपनीचे व्हाईस प्रेसिडेंट रजाक सर आहेत. येस सर, गुड मॉर्निंग. आपका माइक म्यूट है. हाय मॉर्निंग गौरव. आवाज थोड़ा लो आ रहा है आपका आवाज. गुड मॉर्निंग गौरव, इज इट विजिबल नाउ? यस, ओके ओके, ठीक है. सो थैंक यू सर, आपने आपका कीमती समय दिया, आप यहाँ पे ज्वाइन हुए. सो मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करणे, इथून पुढे रजाक सर कंटिन्यू करतील. इथून पुढे मार्केट कसं असेल, गुंतवणूक स्ट्रेटेजीज, आगे कैसा गुंतवणूक स्ट्रेटेजी रहेगा, ये आपको सर गाइड करेंगे. यस सर. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. जो लोग आज यहाँ पर आए हैं अपना कीमती समय लेके, हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कि मार्केट क्या है, कैसा है, कहाँ है, और इस मार्केट में क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमें पैसा बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम वो कोशिश करेंगे आज के दिन में. पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए, हमारा पैसा इक्विटी मार्केट में क्यों इन्वेस्ट हो रहा है, हमें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए. ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आता है. हम सब बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं अपने काम में पूरी एनर्जी लगाए, अपनी एक्सपर्टीज लगाए, और हम मेहनत करके वो पैसा कमाते हैं. अब जो पैसा हमने कमा लिया, अब ये पैसा हम चाहें तो अपने घर के तिजोरी में रख सकते हैं, पैसा आराम से सोता रहेगा. हम काम करते रहेंगे, पैसा सोता रहेगा. दूसरा ऑप्शन है, हम हमारा पैसा किसी ऐसी जगह पे लगा दे जहां पर सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी. जैसा हो गया गोल्ड हो गया, जैसे हो गया बैंक FD हो गया. यहाँ पर क्या होगा, हम बहुत ज्यादा मेहनत करके काम कर रहे हैं,
हम बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, हमारा पैसा धीरे धीरे आराम करके ग्रो हो रहा है। सेफ्टी है लेकिन ग्रोथ थोड़ा स्लो हो रहा है मेरा, राइट। तीसरा तरीका ये होता है, हम बहुत मेहनत करके कमा रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, 24 घंटा अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, हम डॉक्टर है, हम इंजीनियर है, हम टीचर है, हम जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। हमारा पैसा भी हमारी तरह मेहनत करना चाहिए। अगर मैं 10 घंटा 12 घंटा काम करके नौकरी करता हूं तो मेरा पैसा भी उतनी ही मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि मैं भी ग्रो हूं और मेरा पैसा भी ग्रो हो। मैं जो पैसा सेव करता हूं, मैं अपने आने वाले भविष्य के लिए, मैं मेरे बच्चों के लिए, मैं मेरी फैमिली के लिए ये सेविंग करता हूं मैं। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी ही मेहनत मेरा पैसा भी करना चाहिए। उसी को कहते हैं इक्विटी मार्केट, उसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। आपका जो पैसा है, आप जब किसी स्टॉक में लगाते हैं, आप इन्फोसिस कंपनी के एक स्टॉक को बाय करते हैं, इसका मतलब यह है आप एक स्टॉक, एक यूनिट के उस कंपनी के ओनर बन गए हैं। अब वो कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं आपका पैसा ग्रो करने के लिए। तो दिस इज इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में इसीलिए पैसा लगना चाहिए कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं मेरा पैसा उससे ज्यादा मेहनत से ग्रो हो। इसीलिए आपने देखा होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 ईयर 15 ईयर में, इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में जिस तरह से मेहनत से पैसा ग्रो होता है वो बाकी एसेट क्लास में नहीं हो पाता है। तो हमेशा याद रखिए, एक होता है 100% मेरा पैसा आराम से सोता रहे मेरे घर में, दैट इज तिजोरी में हम रख दें। दूसरा है मैं मेहनत करूंगा और मेरा पैसा आराम से धीरे धीरे ग्रो होगा, वो ऑप्शन हमारे पास है। तीसरा है कि मैं मेहनत करूंगा और मेरा पैसा भी मेहनत करे, इसीलिए मैं आता हूं इक्विटी में ताकि मेरा पैसा फास्ट ग्रो हो सके। तो पहला कॉन्सेप्ट कि इक्विटी में पैसा डालना चाहिए, उसका रीजन ये था जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी ही मेहनत मेरा इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, और वो इक्विटी मार्केट में हो रहा है, राइट। अब सवाल ये आता है, हम इसको मान लेते हैं कि हाँ ये सही है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग सवाल हमारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, राइट। एक बड़ा चीज होता है, जो लोग इक्विटी मार्केट को थोड़ा समझने लग जाते हैं। मैं इक्विटी मार्केट में पिछले 16 साल से काम कर रहा हूँ। मैं HDFC म्यूचुअल फंड में काम करता था, उसके बाद मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड में काम करता था, IDFC में पिछले 3.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो 16 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है 16 साल में, वो एक चीज क्लियर है कि इक्विटी मार्केट में हमसे ज्यादा एक्सपर्ट लोग हैं जो हमारा पैसा हमसे बेटर मैनेज कर सकते हैं। मैं अपने काम में कितना भी चैंपियन रहने दो, मैं अपने काम में कितना भी अच्छा काम कर सकता हूँ, लेकिन जब पैसा किसी एक स्पेशलाइज जगह पे डालना होगा तो मुझे उस चैंपियन की हेल्प चाहिए जो मुझे गाइड करेगा। पहला चैंपियन कौन है? पहला चैंपियन है गौरव। गौरव जी आपके पास आते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं। गौरव जी इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो आप तक पहुंच के ये डेटा आपके अंदर लेके आते हैं। गौरव को हेल्प करने के लिए कौन है? गौरव के हेल्प करने के लिए एक टेक्नोलॉजी पार्टनर है जो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, पूरा सिस्टम ऑपरेट करने के लिए गौरव जी को प्लेटफॉर्म बना के देता है, ताकि वो सारी चीज आपको घर बैठे बैठे कंप्यूटर में कर सकेंगे आप, राइट। उनको बैकएंड में सपोर्ट करने के लिए देयर आर वेरियस मैन्युफैक्चरर, जैसे IDFC म्यूचुअल फंड है, इस तरह के अलग अलग मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके इन्वेस्टर के बिहाफ पे वो प्रोडक्ट को बना के आप तक लेके आते हैं। अब हर एक्सपर्ट का अपना अपना रोल होता है, हमें अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो मेरा रोल होता है कि मैक्सिमम सेविंग करके राइट जगह पे इन्वेस्ट करूं। गौरव जी का रोल होता है कि आपके हिसाब से, जैसे एक डॉक्टर होता है, हर कस्टमर को देख के अलग अलग उसकी सिम्टम्स को चेक करके तब उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। इसी तरह गौरव जी देखते हैं कि आप कौन से एज ब्रैकेट में आते हैं, आपका स्पेंडिंग क्या है, आपकी अर्निंग क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज देख के वो आपको एडवाइस करते हैं कि आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट। जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है वो कोशिश करता है कि आने वाले समय पे हमारे इन्वेस्टर को और क्या हेल्प लगेगी, मैं उसमें मेहनत करूंगा। जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर होता है, हम जैसे जो पार्टनर होते हैं, हम कोशिश करते हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती है, तो वो अपॉर्चुनिटी को कैसा कैप्चर किया जाए वो आप तक लेके आने की कोशिश करते हैं। तो जिस समय पे जो अच्छी चीज होती है, जिस समय पे जो चीज में जाने से आपका पैसा ज्यादा अच्छे से ग्रो हो सकता है, हम वो सारी चीज आप तक लाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा एक फनल सिस्टम है जिसमें ये पूरे एक्सपर्ट अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं।
राइट। तो आज एज अ मैन्युफैक्चरर मैं अपना रोल प्ले करूंगा कि मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करने की ट्राई कर रहा हूं कि आज इक्विटी मार्केट में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या क्या होता है और हमें क्या देखना चाहिए उसके अंदर, राइट। मेरा इंटेंशन ये है आज कि आपका नॉलेज अपग्रेड किया जाए, आप लोग को इन्फॉर्मेशन बताई जाए, ताकि आप लोग जब गौरव सर के साथ बैठे, गौरव से जब बात करें आप लोग, तो आप लोग में वो बॉन्डिंग क्लैरिटी रहे कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं और आप बराबर समझ पा रहे हैं, राइट। हम एक एक स्टेप लेके आगे जाएंगे, हम मार्केट भी देखेंगे, हम देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, राइट। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया, हर एक्सपर्ट को अपने काम में ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि बाजू वाले के काम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर है, वो बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर है, सब कुछ उसको आता है, राइट, वो चाहे तो भी जाके प्लम्बर का काम नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि वो अपने फील्ड में ज्यादा मेहनत करेगा तो ज्यादा ग्रो हो पाएगा, राइट। उसी तरह से एक प्लम्बर को कोशिश करना चाहिए कि वो अपने काम में एक्सपर्ट रहे, डॉक्टर के रोल में ना जाए, वो डॉक्टर के पास जाके विजिट कर ले, राइट। तो हम भी कोशिश करेंगे, हम आपको इक्विटी मार्केट एक्सपर्ट बनाने की ट्राई नहीं कर रहे हैं, हमने जो 16-17 साल में सीखा है वो एक दिन में आपको दे भी नहीं पाएंगे, सिखा नहीं पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आपको ओवरव्यू बता दे ताकि आप समझ सके चीजों को, राइट। तो हम लोग एक एक स्टेप लेके आगे जाएंगे। नेक्स्ट 45 मिनट टू 1 आवर टाइम आई विल टेक टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, भले ही वो 3 घंटे लग जाए, मैं सारे क्वेश्चन लूंगा और सारी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बट 40-45 मिनट का जो मेरा प्रेजेंटेशन होगा, कोशिश कीजिए आराम से इसको देखे, समझे, जो समझता है ओके, जो नहीं समझता है उसको नोट करके रखे। क्वेश्चन चैट Q&A ऑप्शन दिया है, चैट ऑप्शन दिया है, दोनों में आप लिख सकते हैं, या फिर एंड में हम लोग आपको क्वेश्चन पूछने का समय देंगे। एक 15 से आधे घंटे का, 15 मिनट से आधे घंटे का सेशन होगा क्वेश्चन एंड आंसर का, तो हम वो कवर करने की कोशिश करें। जब इक्विटी मार्केट की टाइम बात आती है, आज एक और टॉपिक जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मल्टी कैप का क्या इंपॉर्टेंस होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। 3 बड़े मुद्दे होना चाहिए करके, अगर मल्टी कैप एक कैटेगरी है जहां पर इंडिया के सबसे ज्यादा जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट आता है, वो क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। लार्ज कैप का मतलब होता है हमारे कंट्री के टॉप 100 स्टॉक, जो टॉप 100 बड़े स्टॉक होते हैं उसको लार्ज कैप कहा जाता है। मल्टी कैप क्या होता है मैं वो डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज जो क्वेश्चन पे आपको मैं क्लैरिटी दूंगा, मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला, मल्टी कैप क्या है और मेरे लिए क्या जरूरत है उसकी। दूसरा, कि मार्केट में क्या हो रहा है। गौरव ने कहा हॅलो, जस्ट 2 मिनिटं वेट करा. यस यस गौरव, आई एम बैक, आई डोंट नो। यस यस, आपका वीडियो बंद रहेगा तो भी चलेगा, नो इशू. कभी कभी वीडियो की वजह से ये होता है. या ओके ग्रेट। गौरव, स्क्रीन इज विजिबल ना? यस यस. ओके, थैंक यू। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि इस तरह की मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें मार्केट से डरना चाहिए, क्या हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारा क्या कॉल होना चाहिए, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन हम वो क्लैरिफाई करने की ट्राई करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या मुझे IDFC मल्टी कैप फंड जो है उसमें मुझे सेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे आज के टाइम में। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इन्वेस्ट इनटू मल्टी कैप फंड। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में ऑलमोस्ट
60% जो सेविंग होती है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी सेविंग होती है, वो या तो लार्ज कैप में जाती है या तो मल्टी कैप में जाती है। तो इसका कोई तो इंपॉर्टेंस होगा जब इतना ज्यादा पैसा जाता है। अगर हर बड़ा इन्वेस्टर, हर छोटा इन्वेस्टर, हर कोई अगर इसमें पैसा लगा रहा है तो मुझे भी जरूर लगाना चाहिए। अब मुझे वो समझना पड़ेगा, अगर मेरे 100 रुपए में से 60 रुपया इस कैटेगरी में पैसा जाता है तो मुझे तो ज्यादा इंपॉर्टेंटली समझना चाहिए कि इसमें क्यों जाता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खूबी है इसके अंदर। पहली चीज, जिस तरह से हमारा इक्विटी मार्केट होता है उसमें कुछ बुनियादी चीजें होती है। जैसे मैंने कहा आपको लार्ज कैप का मतलब होता है टॉप 100 स्टॉक। अब मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इक्विटी मार्केट जो होती है उसमें तकरीबन 6,500 स्टॉक लिस्टेड है। हमारे कंट्री में मोर देन 6 लाख कंपनीज होंगे, उसमें से 6,500 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसका मतलब लेस देन 1% स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। मतलब बहुत अच्छी कंपनी होगी, जरूरी नहीं है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी, राइट। लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है मतलब वो एटलीस्ट हाई क्वालिटी होगी, टॉप एंड की होगी, तभी स्टॉक मार्केट तक पहुंच पाती है कंपनियां, राइट। तो ये 6,500 जो कंपनी होती है उसके अंदर अलग अलग लेयर बनाया गया है। जो टॉप 100 होती है उसको लार्ज कैप कहा जाता है, उसके बाद जो 150 होती है उसको मिड कैप कहा जाता है, उसके बाद जो 250 होती है उनको स्मॉल कैप बनाया जाता है, उसके बाद जो कंपनीज होती है वो अलग अलग कैटेगरीज होती है उसके अंदर काउंट की जाती है। तो हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया लार्ज कैप और मल्टी कैप में सबसे ज्यादा पैसा जाता है। तो लार्ज कैप को अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो ये हमने क्या किया है, 10 साल का डेटा दिया है। इन 10 सालों में किस तरह से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस रहा है, ताकि मुझे मालूम कर सके कि मैं अगर पैसा लगाऊं तो मैं ज्यादा पैसा कहाँ लगाऊं, किस चीज में लगाऊं और किस चीज में कम लगाऊं, इससे मुझे अंदेशा हो सकता है। तो हमने कंपैरिजन लिया है 10 साल का कि लार्ज कैप कैसा परफॉर्म करते हैं, मिड कैप कैसे करते हैं, स्मॉल कैप करते हैं। एक चीज हमें क्लियरली समझनी आती है कि हम टाइम नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय पे बेटर परफॉर्म क्या करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं डेटा में ग्रीन कलर जो दिख रहा है इसका मतलब ये है कि वो रैंक नंबर 1 था उस साल का। एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, 2010 को देख के देखते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा 2010 में मिड कैप टॉप परफॉर्मर थे, 20% रिटर्न बना के दिए थे, लार्ज कैप 19% रिटर्न बना के दिए थे, स्मॉल कैप 17% रिटर्न बना के दिए थे। इसका मतलब 2010 में मिड कैप टॉप परफॉर्मर था। 2011 में जैसे आते हैं तो लार्ज कैप बेटर परफॉर्मर था, 12 में आते हैं तो मिड कैप था, 13 में आते हैं तो लार्ज कैप था, 14-15 में दोनों साल में स्मॉल कैप था। इसका मतलब ये होता है हर साल ये चेंज होते रहता है, कभी कोई ऊपर जाता है कभी कोई ऊपर जाता है। तो देयर इज नो क्लैरिटी कि आने वाले समय में क्या ऊपर रहेगा। इससे हमें क्या सीखने मिलता है, हम आगे वाली स्लाइड में इसको देखेंगे। इससे हमें क्या सोचना चाहिए, हमारा इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या बनना चाहिए, हम आगे वाली स्लाइड में इसको देखेंगे। अब काफी लोग बोलते हैं करके इंडेक्स में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है, सब कुछ होता है, सारे स्टॉक्स होते हैं, उसमें अगर पैसा लगाएंगे तो हम बेटर होता है, या फिर मल्टी कैप स्ट्रेटेजी जो होती है उसमें बेटर होता है। पहले इंडेक्स क्या होता है और मल्टी कैप स्ट्रेटेजी क्या होती है हमें समझना चाहिए। इंडेक्स का मतलब होता है निफ्टी 100 इंडेक्स का मतलब होता है टॉप 100 स्टॉक ऑफ निफ्टी। निफ्टी 500 इंडेक्स का मतलब होता है टॉप 500 स्टॉक ऑफ निफ्टी। निफ्टी इंडेक्स का मतलब होता है टॉप 50 स्टॉक ऑफ निफ्टी, राइट। तो जो इंडेक्स हम लेंगे वो इंडेक्स के नाम के हिसाब से उतने स्टॉक्स में आते हैं। लेकिन टॉप 500 स्टॉक को अगर मैं लेता हूं उसमें कहीं ना कहीं जो लार्ज कैप होता है वो इतना बड़ा होता है कि स्मॉल एंड मिड कैप जो होते हैं उसका वैल्यू नहीं होता है। आपने देखा लार्ज कैप का मतलब क्या होता है, सिर्फ 100 स्टॉक। मिड कैप का मतलब क्या होता है, 150 स्टॉक। स्मॉल कैप का मतलब क्या होता है, 250 स्टॉक। लेकिन वो 250 स्टॉक का वैल्यू टोटल करने जाऊंगा तो सिर्फ 7 रुपया होता है, 150 स्टॉक का 15 रुपया होता है और 100 स्टॉक का 78 रुपीज होता है। तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप इंडेक्स में बहुत हैवी होता है। तो हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था, किसी साल लार्ज कैप अच्छा करेगा, किसी साल मिड कैप, किसी साल स्मॉल में। अगर मैंने इंडेक्स में पैसा लगाया होता तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप अच्छा करेगा तो मैं अच्छा करूंगा, लार्ज कैप अच्छा नहीं करेगा तो मैं भी अच्छा नहीं करूंगा, राइट। उसी तरह से निफ्टी मल्टी कैप को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमको नजर आता है कितना भी हो जाए लार्ज कैप कैन नॉट बी मोर देन 50%, मिड कैप विल बी 25%, स्मॉल कैप विल बी 25%। इससे ये मतलब मालूम पड़ता है कि अगर आने वाले समय पे अगर स्मॉल कैप बेटर परफॉर्म कर रहा है तो मल्टी कैप स्ट्रेटेजी में मेरे को चांस है ज्यादा अच्छा पैसा बनाने की। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो होता है मल्टी कैप का, ये हमें हर साइकिल में हेल्प करता है।
जो साल मल्टी कैप में स्मॉल कैप अच्छा करेगा तो मैं 25% स्मॉल कैप में हूं, वो अच्छा करेगा। जो साल मिड कैप अच्छा करेगा तो मैं 25% मिड कैप में हूं, मेरा वो पार्ट अच्छा करेगा। और जो साल लार्ज कैप अच्छा करेगा मैं ऑलमोस्ट 50% उसमें हूं, तो मैं तो भी बेनिफिट करूंगा। तो ये फर्क होता है इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने में और ये मल्टी कैप स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टमेंट करने में। ये हम लोग का वही हम लोग ने नंबर में डाल दिया है कि स्ट्रेटेजी कितने बार अच्छा करती है और इंडेक्स कितने बार अच्छा करता है। क्लियरली हमें दिखाई देता है ग्रीन कलर्स ज्यादा स्ट्रेटेजी में है, मल्टी कैप में ज्यादातर दिख रहा है। अब मैं बार बार मल्टी कैप कह रहा हूं, क्या मल्टी कैप में एक ही तरीका होता है क्या और भी तरीके होते हैं? जो मल्टी कैप कैटेगरी होती है उसमें 3 किस्म के फंड आते हैं। पहला फंड आता है मल्टी कैप, दूसरा आता है लार्ज एंड मिड कैप, तीसरा आता है फ्लेक्सी कैप। मल्टी कैप का साधारण मतलब ये होता है ये तीनों कैप में पैसा लगाएंगे, लार्ज में, मिड में, स्मॉल में। और आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे तीनों कैटेगरी में तीनों चीज आती है, लार्ज, मिड एंड स्मॉल, राइट। अब तीनों में फर्क क्या है? अगर तीनों ऑप्शन है तो तीनों में से मेरे लिए बेटर क्या है, मुझे क्या चूज करना चाहिए? पहला, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। फ्लेक्सी कैप को हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्लेक्सी कैप का फायदा क्या है? फ्लेक्सी कैप में ये होता है फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कौन सी कैटेगरी में उसको ज्यादा पैसा लगाना है। कभी ऐसा हो सकता है कि वो लार्ज कैप में ज्यादा पैसा लगाए, कभी ऐसा हो सकता है वो स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा लगाए। तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है क्या अच्छा है क्या बुरा है और वो अपने हिसाब से पैसा लगाता है। अगर फंड मैनेजर का कॉल राइट गया तो आप लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं, अगर फंड मैनेजर का कॉल गलत गया तो कहीं ना कहीं हम लोग का परफॉर्मेंस स्लो डाउन आ जाता है। सेम कम डाउन टू लार्ज एंड मिड कैप में। लार्ज एंड मिड कैप में क्या होता है, स्मॉल कैप का प्रोपोर्शन बहुत ही छोटा होता है। तो अगर 2021 का साल ले ले, 2021 में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो है कैटेगरी है वो स्मॉल कैप है। तो अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप में होता तो शायद मेरे से वो मिस हो गया होता, राइट। कम टू द थर्ड कैटेगरी जिसका नाम है मल्टी कैप कैटेगरी। मल्टी कैप कैटेगरी में क्योंकि तीनों हिस्से होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बेटर पोजीशन में होते हैं कि हम लोग आने वाले समय पे जो कैटेगरी परफॉर्म करेगी मैं ऑलरेडी उसमें होऊंगा, इससे मुझे फायदा होगा ग्रोथ चांस का, तो मैं डेफिनेटली बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा। इसीलिए मल्टी कैप में आप देखोगे इक्विटी एसेट क्लास का सबसे ज्यादा पैसा आता है। तो अगर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा इसमें जाता है और अगर म्यूचुअल फंड में बड़े बड़े इन्वेस्टर, हर एक इन्वेस्टर इसमें ज्यादा पैसा लगाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा इंडिविजुअल लेवल पे, मैं पर्सनली मेरा पैसा जब लगाता हूं मुझे भी कोशिश करना चाहिए कि हमारा ज्यादा पैसा मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट हो ताकि हर कैटेगरी का मुझे इसमें पार्टिसिपेशन मिल सके और उसकी वजह को मदद मिल सके। यहां पर हमने कोशिश की है 2 चीज को दिखाने की। एक इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा फंड परफॉर्म कैसा कर रहा है, हाउ आई एम परफॉर्मिंग, राइट। दूसरा होता है कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूं। अगर कोई मुझे बोले बिटकॉइन में पैसा लगा दीजिए, बिटकॉइन में आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो मुझे वो रिटर्न नहीं देखना है, मुझे रिटर्न के साथ में रिस्क भी देखना है। बिटकॉइन इज नॉन रेगुलेटेड इन इंडिया। आज वो भाग रहा है, कल वो अचानक बंद भी हो सकता है, राइट। इट्स लाइक अ नोटबंदी। अचानक नोटबंदी आ जाएगी, क्या होगा, 1000 रुपए की नोट बंद हो जाएगी, तो उसका जो वैल्यू 1000 रुपए था वो अचानक एक ही दिन में 0 हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हमें जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें 2 चीज पे ध्यान रखना है। एक, रिटर्न कितना बनेगा, दूसरा रिस्क कितना लिया गया है इसके अंदर, राइट। तो हम हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने कोशिश की है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप स्ट्रेटेजी को 3 साल में और 5 साल के बेसिस पे मैं चेक किया जाए कि कितना रिस्क लिया जा रहा है, कितना रिटर्न बन रहा है। हम देख सकते हैं कि लार्ज कैप में आपका रिटर्न ज्यादा बनता है, रिस्क कम होता है। तो लार्ज कैप में क्या है, सेफ्टी ज्यादा है। बट स्मॉल कैप, मिड कैप, इसमें हम देखेंगे कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ता जाता है। रिटर्न बहुत अच्छा होता है, लार्ज कैप से भी बेटर रिटर्न बन जाएगा, लेकिन रिस्क ज्यादा होता है। इसीलिए आप कभी भी अपना ज्यादा पैसा लार्ज कैप या मल्टी कैप में लगाते हैं, स्मॉल कैप में पूरा पैसा कभी नहीं लगाते हैं, राइट। अब इसको काउंटर करने के लिए मैं क्या बेटर स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करूं ताकि मेरी सेफ्टी भी रहे, अच्छा रिटर्न भी बन सके, वो आपको नजर आएगा मल्टी कैप स्ट्रेटेजी में। मल्टी कैप में आप देख सकते हैं 3 साल में 8% रिस्क से 12% रिटर्न है। तो मैं जितना रिस्क ले रहा हूं उससे बेटर रिटर्न बना के दे रहा हूं, एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी। तो कहीं ना कहीं रिस्क वर्सेस रिटर्न भी चेक करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि मल्टी कैप इज अ बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग